Assalamu alaikum. Park Studies, Class 10th, Lesson number 3, Part 3. Today our topic is topic number 9, Part C, General Pervez Musharraf's era. Today our main topic is General Pervez Musharraf's era. And in this we will discuss first one is election 2000 and restoration of democracy. Second, LFO and elections 2008. Third one is Enlightenment and Musharraf steps. 4. Privatization and industrialization. Fifth, economic reforms. 2002 Elections and restoration of democracy. Number 1 is condition of BA. Elections were held in October 2002. General Pervez Musharraf ने जैसे ही oath लिया as a president of the country for the next 5 years in November 2002, for the first time in Pakistan, it was declared the mandatory for a candidate to be a graduate. यानी कोई भी जो गवर्नमेंट में आ रहा है, गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहा है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके लिए ग्रेजुएट होना लाजमी है. जो ग्रेजुएट नहीं है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन सकता. Second one is unlimited powers of General Pervez Musharraf. According to legal framework order, General Pervez Musharraf was given unlimited powers. जैसे ही LFO जो है उसको इम्पोज किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, उसके साथ ही जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उन्हें बहुत से अनलिमिटेड राइट्स जो है वो मिल गए. वो किसी भी गवर्नर को अपॉइंट कर सकते थे. 3 हेड्स जो हैं आर्म फोर्सेस के उन्हें अपॉइंट कर सकते थे. उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्हें अपॉइंट कर सकते थे, एंड द चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड आल्सो ही कुड डिसॉल्व द असेंबलीज, और किसी भी वक्त वो असेंबलीज जो है उनको डिसॉल्व कर सकते थे. Our next point is LFO as a bone of contention and elections 2008. Contention mean dispute. LFO became a main cause for dispute between the government and the opposition. अब प्राइम मिनिस्टर मीर जफरुल्लाह खान जमाली जो है उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट्स की फॉर रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन. फर्स्ट वन इज पब्लिशिंग ऑफ वाइट पेपर. इसी दौरान जो है ऑपोजिशन पार्टीज जो उन्होंने पब्लिश कर दिया वाइट पेपर इन 2003, और इसके अंदर बहुत से जो इश्यूज हैं गवर्नमेंट के वो जो है डिस्कस किए गए. गवर्नमेंट की बहुत सी नाकामियां जो थी इंटरनल और एक्सटर्नल उनको सामने लाया गया, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम इशू जो थे वो अनएम्प्लॉयमेंट थी, वेविंग ऑफ द लोन्स ऑफ फेवरेट पीपल, यानी जो खास अहम लोग थे उनको जो कर्जों में छूट दी गई थी, उन उन जैसे इश्यूज जो थे उनको सामने लेके आया गया. Announcement of the election, the National Assembly again elected General Pervez Musharraf on 1st January 2004. He announced in January 2008 with the condition that he would be elected as a president. यानी परवेज मुशर्रफ ने ये शर्त रखी कि वो नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो तब अनाउंस करेंगे जब उन्हें 5 साल के लिए दोबारा से प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया जाएगा, जो कि इलेक्शन जो होगा वो प्रेजेंट असेंबली जो है वो डिसॉल्व होने से पहले करेगी. उसके साथ ही इसका रिजल्ट जो था 2008 के इलेक्शन का वो ये था कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो री इलेक्ट हो गए नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, और इलेक्शंस वर हेल्ड इन February 2008. People's Party and Muslim League Nun gained the majority in the election, but Muslim League Q failed miserably. पूरी तरह से जो है मुस्लिम लीग क्यू जो है वो जो है नाकाम हो गई, और सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हो गए. Enlightenment. Definition of enlightenment. Enlightenment is defined as a being advanced and having gained necessary information or knowledge, especially spiritual knowledge. An example of enlightenment was the Age of Enlightenment, a time in Europe during the 17th and 18th century.
considered an intellectual movement driven by some reasons. Background of Enlightenment. Pervez Musharraf spent some years in Turkey and Mustafa Kemal Pasha Ataturk was his ideal. जैसे ही तुर्की के अंदर खिलाफत का जो है खात्मा हुआ, उसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है उन्होंने जो है गवर्नमेंट जो है वो संभाली, उसका कंट्रोल संभाला। उसके साथ उन्होंने नए तुर्की की बुनियाद रखी। और परवेज़ मुशर्रफ चूँकि उनको आइडियलाइज़ करते थे, इसलिए उन्होंने भी कोशिश की कि वो कुछ ऐसी न्यू चीज़ें जो हैं वो अपनी कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे क्योंकि रिलीजियस पीपल जो थे यानी मजहबी जो लोग थे उन्होंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से एनलाइटनमेंट के लिए उन्होंने जितने भी स्टेप्स लिए थे वो सब जो है वो नाकाम हो गए। स्टेप्स फॉर एनलाइटनमेंट. Some important steps are given below. First one is spread of policy of enlightenment. General Pervez Musharraf ruled the country for 9 years. और अपने इस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने अपनी जो एनलाइटनमेंट पॉलिसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने की, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश की ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करें और फॉलो करें। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग ऑफ करिकुलम. परवेज मुशर्रफ चेंज द करिकुलम एंड ट्राई टू मेक इट एनलाइटेंड. करिकुलम को भी मुकम्मल तौर पे चेंज करने की कोशिश की गई ताकि जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो। नेक्स्ट वन इज मैराथन रेस. अ मैराथन रेस वाज हेल्ड इन लाहौर और बहुत से जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं उन्होंने इसको जो है प्रमोट किया, फैलाया इसको। और लेकिन इसके साथ साथ कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ऐसे भी थे जिसके अंदर बहुत से लोगों ने जो है अपनी राय दी और मैराथन रेस के अगेंस्ट राय दी और इसको पसंद नहीं किया। इसके साथ साथ अपनी एनलाइटनमेंट पॉलिसीज जो थी उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने प्राइवेट चैनल्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट चैनल्स जो हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। इसके साथ साथ मीडिया जो है उसको फुल फ्रीडम दी। ऑल मीडियाज ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन फुल फ्रीडम बाय द मुशर्रफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. For the first time in the history of Pakistan, a woman, Dr. Shamshad Akhtar, was appointed as a governor of the State Bank of Pakistan. पाकिस्तान की तारीख जो है उसके अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी खातून को स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर किया गया। नेक्स्ट वन इज रिक्रूटिंग वुमेन इन द एयर फोर्स. द गवर्नमेंट आल्सो रिक्रूटेड वुमेन इन द एयर फोर्स एज अ फाइटर पायलट. ये भी तारीख में पहली दफा हुआ कि औरतों को ये मौका दिया गया कि वो एयर फोर्स जो वो ज्वाइन कर सकें, वो भी एज अ फाइटर पायलट्स. नेक्स्ट वन इज रिजर्व्ड सीट्स फॉर द वुमेन इन पार्लियामेंट. वुमेन सीट्स वर रिजर्व्ड इन द नेशनल एंड प्रोविजनल assemblies and they were also permitted to contest election for the general seats. Next one is easy installment of loans. Women were granted small loans from bank on easy installments without any reference. बगैर किसी जान पहचान के, बगैर किसी रेफरेंस के औरतों को अपने कारोबार के लिए जो है वो लोन्स दिए गए ताकि वो स्टेबल हो सकें। स्पेशली ऐसी खवातीन जिनका कोई सहारा नहीं था, वो बेसहारा थी और उन्हें रोजगार चाहिए था, उनके लिए जो है ये लोन स्कीम जो है वो जारी की गई। प्लस इसके साथ साथ ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं उनको भर्ती किया गया पंजाब के अंदर। नेक्स्ट वन इज कमीशन ऑफिसर्स. दे वर अपॉइंटेड डायरेक्टली एज कमीशन ऑफिसर इन द आर्मी. और खवातीन जो हैं उनको एज अ ऑफिसर जो है कमीशन ऑफिसर जो है आर्मी के अंदर भर्ती किया गया। बेसिकली अगर देखा जाए तो एनलाइटनमेंट जो प्रोग्राम था उसका मेन मकसद जो था वो औरतों की वेलफेयर था,
औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौके फराहम करना था ताकि वो अपनी लाइफ जो है अच्छे तरीके से जो है वो गुजार सकें। Our next topic is privatization and industrialization. Our first point is primary objectives. First one is improve operational efficiency. Improve the operational efficiency of the enterprises that are currently in the parastatal sector and their contribution to the national economy. जितने भी कारोबारी जो मराकज़ थे, जितने भी अदारे थे, उनका जो कंट्रोल है खुद संभाला और जितने भी सेक्टर्स थे उनका जो काम है उसकी निगरानी खुद की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो अच्छे से हो सके और नेशनल इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो सके। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस द बर्डन। और जितना भी बर्डन गवर्नमेंट के बजट के ऊपर आ रहा था इन कारोबारी अदारों का, उन सारे जो अदारे हैं उनका बर्डन जो है गवर्नमेंट ने अपने ऊपर से उतार दिया ताकि जो नेशनल इकोनॉमी है उसको बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंड द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको उनकी जिम्मेदारियां दी गई ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपनी जिम्मेदारियां जो उन पे कंसंट्रेट कर सके। गवर्नमेंट टू कंसंट्रेट पब्लिक रिसोर्सेज ऑन इट्स role as provider of basic public service including health, education and social infrastructure. Next one is encourage wider participation. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, ओनरशिप जो है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर, उसको जो है अप्रिशिएट किया गया और उन्हें इंकरेज किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करें। Musharraf government and privatization. In Musharraf government, the income from privatization was spent on the payment of foreign loans and social welfare. ज़्यादा से ज़्यादा अदारे जो उन्हें प्राइवेट कर दिया गया और उनसे जितनी भी इनकम हासिल हुई उसे अपने फॉरेन लोन, जितने भी कर्जे लिए हुए थे, जितने भी लोन्स लिए हुए थे उनको अदा करने में और मुल्क की सोशल वेलफेयर जो है उस पर लगाया गया। फॉर एग्जाम्पल, हबीब बैंक वॉज सोल्ड फॉर ओनली 22 बिलियंस। यूबीएल जो है उसको भी 13 बिलियन जो है उसके अंदर सेल कर दिया गया इन दिसंबर 2004। इसके साथ साथ पीटीसीएल के 26% शेयर्स जो हैं वो दुबई की कंपनी जो है उसको सेल आउट कर दिए गए। उसके साथ साथ पाक अरब फर्टिलाइजर ऑफ मुल्तान जो है उसको 13 बिलियन जो है उसमें सेल आउट कर दिया गया। उसके साथ पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर वाज सोल्ड फॉर 60 बिलियन रुपीस। The government of Musharraf earned $2.5 billion in a year through the privatization. और जितनी भी इनकम हासिल हुई उससे फॉरेन लोन जो है उनको अदा किया गया और सोशल वेलफेयर जो है आवाम की उस पर लगाया गया। Positive impact of privatization. First one is income increased. The government income was increased. जीडीपी जो है वो बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा, जिससे इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की वो स्टेबल होने लगी। इसके साथ साथ द लोड ऑन द गवर्नमेंट टू रन द ऑर्गेनाइजेशन वाज रिड्यूस। जितना भी लोड था उससे कम कर दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो कारोबारी अदारे थे उनको प्राइवेट कर दिया गया। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। जितने भी प्राइवेट अदारे थे और जितने भी लोग बाहर रह रहे थे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया गया कि वो इन्वेस्ट करें अपनी कंट्री के अंदर ताकि जो इकोनॉमी है उसको बेहतर बनाया जा सके। साथ ही साथ क्वालिटी गुड प्रोडक्शन जो है उस पर काम किया गया। क्वालिटी गुड्स वर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज एंड द वर्क कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज वर इंक्रीज्ड। और ऐसे स्टेप्स लेने से जो इंडस्ट्री है वो दिन ब दिन जो है वो तरक्की करने लगी, उसकी प्रोग्रेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। नेक्स्ट वन इज कंट्री ऑन अ राइट डायरेक्शन। अब कंट्री जो है वो सही सीधे रास्ते पे जा रही थी। नेशनल इनकम जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही थी और जो इकोनॉमी है स्टेबल हो रही थी। मुल्क के अंदर जो है वो प्रोस्पेरिटी जो है वो आस्ता आस्ता आ रही थी।
इसके साथ साथ मुशर्रफ ने जो है डिस्करेज किया कैपिटलिस्ट को, यानी सरमाया दराना निज़ाम जो है उसको नापसंद किया, उसको डिस्करेज किया गया ताकि पब्लिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हासिल कर सके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया टू होल्ड ऑन कंज्यूमर प्राइसेस, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो कीमतें थी, प्राइसेस जो थी उनको अपने कंट्रोल में लिया ताकि महंगाई को कम करके आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जहाँ इंडस्ट्रीज को प्राइवेट करने से और अदारों को प्राइवेट करने से हमें बेनिफिट्स हासिल हुए, वहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी जो हैं वो सोसाइटी के ऊपर और नेशन की इकोनॉमी के ऊपर हुए। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड एम्प्लॉयज लॉस्ट देयर जॉब्स। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार होना शुरू हो गए। जो जॉब्स पे लोग काम कर रहे थे उनकी जॉब्स जो है आस्ता आस्ता ख़त्म हो गई। Next one is personal capital increased, मतलब the country's capital decreased and the person capital increased, यानी जो मुल्की सरमाया दराना निज़ाम जो था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन ज़ाती सरमाया दराना निज़ाम जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। इसके साथ साथ कॉस्टली गुड्स मीन्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड डे बाय डे। आस्ता आस्ता जो कॉस्ट है गुड्स की वो बढ़ना शुरू हो गई, जिससे महंगाई जैसे मसाइल जो हैं वो जन्म लेने लगे। नेक्स्ट वन इज अनरेस्ट एंड इनसिक्योरिटी इंक्रीज। प्राइवेटाइजेशन क्रिएट्स अनरेस्ट एंड इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट। अब जितने भी जो लोग हैं वो इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे जिनको प्राइवेट कर दिया गया था, उन्हें अपने जो जॉब्स हैं उनसे लेके कुछ खतरात लाक हो गए। उन्हें कभी भी जो है वो फायर किया जा सकता था, कभी भी उनको निकाला जा सकता था। उनको पेंशन से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो पेश थे, पे से रिलेटेड उनको इश्यूज का सामना था। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के अंडर रहते हुए उनको बेनिफिट्स हासिल थे, वो सारे बेनिफिट्स जो थे वो भी खत्म हो गए। Conclusion. During Musharraf's government, many new industries were set up in the country. These industries are worth mentioning. Impact of privatization. Economic reforms introduced by Pervez Musharraf and Shaukat Aziz. Due to steps taken by Musharraf and Shaukat Aziz for the sake of industrial development and economic stability in Pakistan, this direction increased the economy. जितने भी स्टेप्स शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ ने लिए स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए और इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, वो काफ़ी हद तक कामयाब रही। और जो फर्स्ट स्टेप लिया वो था इंक्रीज इन जीडीपी। परवेज मुशर्रफ एंड शौकत अजीज पेड स्पेशल अटेंशन टू इंक्रीज जीडीपी। और जब इस पे स्पेशल जो है अटेंशन दी गई तो उससे जो है जीडीपी जो है वो हमारा बहुत इंक्रीज हुआ। तकरीबन पहले की निस्बत 7% इसमें इम्प्रूवमेंट आई। और जीडीपी के अंदर इम्प्रूवमेंट जो होती है वो किसी भी नेशन की स्टेबल होने या इकोनॉमी के बेहतर होने की सबसे पहली निशानी होती है। सेकेंड स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। Pervez Musharraf and Shaukat Aziz made economic policies and set up new industries in the country for the economic stability and increased in the economy. ज़्यादा से ज़्यादा जो है नई इंडस्ट्रीज जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, उनको सेटअप किया गया ताकि इकोनॉमी जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। The overseas Pakistani were advised to make investment in different fields of their country for future development. ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर के मुल्क पाकिस्तानी मौजूद थे उन्हें कहा गया कि वो अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करें ताकि फ्यूचर डेवलपमेंट हो सके, पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो उनको भी दावत दी गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्ट करें
उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया गया ताकि वो आसानी के साथ जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सके, और इस तरह से 22% जो है इंक्रीज हुई इन्वेस्टमेंट जो थी, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा बेहतर हुई। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन कंट्रीज डिफिक्ट। डिफिक्ट मीन खसारा या नुकसान। Before Musharraf's period, the country deficit was 7%, which was lessened and brought down to 4.5%. परवेज मुशर्रफ जो है और शौकत अजीज जो है, उन्होंने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज जो है वो स्टार्ट की, पॉलिसीज कायम की, इंट्रोड्यूस करवाई, जिनकी वजह से जिनका अहम मकसद जो था पॉवर्टी जो है, गुर्बत जो है उसको कम से कम करना था, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। जहाँ गुर्बत 32% थी, वो कम होकर 20% पे आ गई। नेक्स्ट वन इज obtaining energy. For getting continuous supply of electricity and to obtain energy, plans were made to change hydro production and thermal plants into gas and coal plants. अब नेक्स्ट मसला जो पाकिस्तान को दरपेश था, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी कमी का था, बिजली की कमी का था, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए गैस और कोल प्लांट्स में शिफ्ट कर दिया गया हाइडल और थर्मल प्लांट्स को, ताकि बिजली की सप्लाई का जो मसला है उसको कम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनर्जी जो है वो जनरेट की जा सके। Okay students, I hope you understood all the questions very well. Today your home task is question number 24, 25, 26 and 27 for learn. And write a short note on notebooks on Musharraf and Shaukat Aziz's economic reforms. Students, learn your home task on time. Thank you.